हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो हम आज करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश इससे पहले मैंने करवा दिया गुलाम वंश, उसकी थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू, और खिलजी वंश करवा दिया, उसके एमसीक्यू करवा दिए। तो अगर किसी ने पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले वाली वीडियो देखो, क्योंकि टॉपिक वाइज में मैं करवा रही हूँ। ठीक है, पहले थ्योरी करवा रही हूँ, फिर एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश है, इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। इसने 94 यानी 94 साल तक शासन किया था तुगलक वंश ने। और जो दिल्ली सल्तनत है, इस पे सबसे लंबा जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसने सन 1320 ईस्वी से लेकर सन 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इस वंश में 3 युग शासक थे: गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। 1320 से 1414 94 वर्ष तक शासन किया तुगलक वंश ने। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तुगलक वंश का। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इसे गाजी मलिक भी कहते हैं। गाजी मलिक का मतलब धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति। इसका समय 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। उपाधि गाजी मलिक थी। तो गाजी मलिक उपाधि किसकी थी? गयासुद्दीन तुगलक की। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। विवाद निजामुद्दीन औलिया से होता है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक बात कही थी: अभी दिल्ली अभी दूर है। एक जगह का नाम जहांपना नगर पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और यह वास्तुकार कौन था? इसका लकड़ी का महल जो बनवाया था, अहमद अयाज ने बनाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबने से हो जाती है। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था और गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। सबसे विद्वान सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे लोग पागल, रक्त पिपासु, क्रूर कहा गया था। विरोधी तत्वों का मिश्रण भी कहते थे। इसे सौपनशील भी कहते थे। इसके दरबार में इब्न बतूता था। तो इसके दरबार में कौन था? इब्न बतूता। यह मोरक्को का निवासी था। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी पुस्तक का नाम रेहला था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और इब्न बतूता को चीन का राजदूत भी बनाया गया। इसने राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में है। देवगिरी का नाम ही दौलताबाद है। देवगिरी का नाम दौलताबाद है। यह दौलताबाद से वापस दिल्ली बना दी गई थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यह मुद्रा तांबा और पीतल की मुद्रा चलाई गई थी। किसने चलाई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको चलाने के पीछे प्रेरणा जीत के राजा कबलई खां के कारण। कबलई ने चमड़े की मुद्रा चलाई थी। वोगाई को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। यह भी असफल रही। भारत में इसे सिक्का चलाने का राजकुमार कहते हैं। और इनकी उपाधि क्या है? मनिहारों का राजकुमार। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने होली का त्यौहार बनाया कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल बादशाहों में हुमायूं ने होली बनाई थी। सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जैन साधु से मुलाकात, जिनका नाम जिन प्रभा सूर थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में भट्ठा नामक स्थान सिंध में हुई। बुखार से मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद एक इतिहासकार बदायूनी ने कहा, अंततः लोगों को इससे और इसे लोगों से मुक्ति मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन था।
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। एक और दरगाह पर गया बहराइच में सालार मसूद गाजी और गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। और जो फिरोज शाह तुगलक है यह चचेरा भाई था। कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक। फतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की थी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गोहाना विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता के कारण बहुत से मेवातियों को मुसलमान बनाया था। 1351 ईस्वी में फतेहाबाद शहर अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसार ए फिरोजा शहर बसाया था। सिरसा में अरनी खेड़ा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी गुजरी महल। और फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता भी कहा जाता था। इसके बाद है नसीरुद्दीन। ये 1388 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तैमूर ने हरियाणा पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।